जरा सोचिए, कैसा हो अगर कोई ऐप बनाने के लिए आपको बस उसके बारे में बताना हो, कोड लिखने की जरूरत ही ना पड़े। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी बदलाव की बात करने जा रहे हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, ये है वाइब कोडिंग का दौर। ये बात कही है एआई रिसर्चर आंद्रेस कार्पेथी ने। और इसी एक सोच में आप कह सकते हैं वाइब कोडिंग की नींव छिपी है। ये एक ऐसा आइडिया है जो कोडिंग के पुराने नियमों को चुनौती देता है, जहां कोड की लाइनों से ज्यादा आपका इरादा मायने रखता है। और यही यही वो सवाल है जो आज पूरी टेक की दुनिया में गूंज रहा है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना जहां एक आइडिया और एक तैयार प्रोडक्ट के बीच का फासला बस कुछ बातों का हो। तो चलिए इसी संभावना की गहराई में उतरते हैं। तो इस भविष्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वाइब कोडिंग आखिर है क्या चीज़। देखिए, ये सिर्फ एक नया फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है। तो इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप एआई को बस ये बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी टीम मेंबर को कोई काम समझाते हैं, और एआई आपके लिए सारा कोड खुद ब खुद लिख देता है। मतलब यहां डेवलपर एक राइटर नहीं, बल्कि एक डायरेक्टर की तरह काम करता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये कि ये आइडिया कितनी तेजी से पॉपुलर हुआ। 1 साल से भी कम टाइम में ये एक रिसर्च आइडिया से वर्ड ऑफ द ईयर बन गया। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। ठीक है, तो ये है क्या, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि असल में काम कैसे करता है। मतलब एक सिंपल से आइडिया को एक चलते फिरते ऐप में बदलने का प्रोसेस क्या है। चलिए इस पूरे वर्कफ्लो पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है बस एक सिंपल से प्रॉम्प्ट से। यहां आपको सैकड़ों लाइन का कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना, बस अपनी ज़रूरत को साफ साफ बताना है, जैसे आप किसी को समझा रहे हो। ये मशीन को कमांड देना नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर कुछ बनाना है। और नतीजा, यकीन मानिए कमाल का, 1 घंटे से भी कम में लगभग 85% तक ऐप तैयार। वो काम जिसे करने में पहले दिन या हफ्ते लग जाते थे। और यही तो है वाइब कोडिंग की असली पावर, स्पीड। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू नहीं है कि बस एक प्रॉम्प्ट दिया और काम खत्म। ये एक पूरा साइकिल है। एआई आपको एक शुरुआती ड्राफ्ट बहुत तेजी से बना कर देता है, लेकिन उसके बाद असली काम शुरू होता है एक इंसान का, एक डेवलपर का। उसे रिफाइन करना, टेस्ट करना और ये पक्का करना कि प्रोडक्ट मजबूत और सेफ है। तो यहाँ एआई एक असिस्टेंट है, बॉस नहीं। तो सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल कोडिंग का जमाना गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग अप्रोच हैं, और दोनों की अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी ताकत है। ये टेबल देखिए, ये इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। वाइब कोडिंग स्पीड और आसानी के लिए है, खासकर जब आप किसी आइडिया का शुरुआती प्रोडक्ट यानी एमवीपी बना रहे हों। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल कोडिंग उन बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए ज़रूरी है, जहां आपको हर छोटी से छोटी चीज़ पर पूरा कंट्रोल चाहिए होता है। असल में जो सबसे बड़ा बदलाव है ना, वो सोच का है, फिलॉसफी का है। देखिए, ट्रेडिशनल कोडिंग में आप मशीन को बताते हैं कि ये करो, जबकि वाइब कोडिंग में आप एआई को बताते हैं कि हमें ये चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। वाइब कोडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एआई जो भी दे उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाए। अगर आप एआई से मिले कोड को रिव्यू कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आप असल में एआई को सिर्फ एक स्मार्ट टाइपिंग असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो अब एक बड़ा सवाल, अगर मशीनें कोड लिख रही हैं, तो फिर डेवलपर्स क्या कर रहे हैं? इस नई टेक्नोलॉजी का डेवलपर्स पर क्या असर हो रहा है? उनकी भूमिका एक कोडर से बदलकर एक ऑर्केस्ट्रेटर की कैसे हो रही है? चलिए देखते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, आंकड़े देखिए। 62% इंजीनियर्स का मानना है कि एआई टूल्स ने उनकी प्रोडक्टिविटी को 25% से ज्यादा बढ़ाया है। मतलब सोचिए, हफ्ते के 5 दिन में से 1 दिन से भी ज्यादा का काम एआई की मदद से बच रहा है। ये कमाल है। तो इसका मतलब साफ है, डेवलपर का रोल बदल रहा है। अब वो सिर्फ कोड नहीं लिख रहा, बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट बन गया है, एक क्वालिटी कंट्रोलर है, एक ऐसा ऑर्केस्ट्रेटर जो एआई एजेंट्स के पूरे काम को डायरेक्ट करता है और गाइड करता है। तो जाहिर है आने वाले टाइम के डेवलपर्स को ये नए स्किल सीखने ही होंगे। अब सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना काफ़ी नहीं होगा। सही प्रॉम्प्ट लिखना, एआई को मैनेज करना और बिजनेस के असल लक्ष्यों को समझना, ये सब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो अब हम भविष्य की तरफ देखते हैं, आगे क्या होगा।
क्या ये नई वाइब कोडिंग पुरानी ट्रेडिशनल कोडिंग को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी? शायद नहीं। ऐसा लगता है कि भविष्य इन दोनों के मेल से बनेगा। देखिए, सबसे स्मार्ट तरीका किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि दोनों का बेस्ट इस्तेमाल करना है। शुरुआती आइडिया और प्रोटोटाइप बनाने के लिए वाइब कोडिंग की स्पीड का इस्तेमाल करें, और फिर उस प्रोडक्ट को मजबूत, सेफ और बड़ा बनाने के लिए ट्रेडिशनल कोडिंग की मदद लें। स्पीड और स्ट्रक्चर का ये एक परफेक्ट बैलेंस है। लेकिन हाँ, इस नई पावर को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए कुछ सेफ्टी गार्ड्स, कुछ नियम बहुत जरूरी हैं। बिना सही फ्रेमवर्क के एआई की स्पीड एक फायदे के बजाय एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सबसे पहले आनी चाहिए। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, ये नए और पुराने के बीच कोई जंग नहीं है। वाइब कोडिंग डेवलपर्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं आई है, बल्कि उन्हें और पावरफुल बनाने के लिए आई है। ये कल्पना को हकीकत में तेजी से बदलने का एक टूल है, जहां इंसान और एआई मिलकर कुछ बेहतर बना सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, सवाल ये है कि हम साथ मिलकर क्या बनाते हैं।